अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, वतन अजीज़ में जून का महीना बजट का होता है। बजट में प्राइवेट सेक्टर नहीं तो सरकारी मुलाजमीन को ये उम्मीद होती है कि कुछ हो ना हो 10-15% उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो जाएगा। मगर आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के सिग्नेचर से एक ऑर्डीनेंस जारी हुआ, जिससे तो हमारे वज़ीरों, काबीना के वज़ीरों और वज़राए मुमलिकत की लॉटरी निकल गई। जी हाँ, 140% उनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है और ये तनख्वाहें जनवरी 2025 से इजाफे के साथ उनको अदा की जाएंगी। बज़ाहिर तो ये बहुत खुशी की बात है। ज़ाहिर है वज़राए मुमलिकत और वज़रा भी इसी मुल्क के शहरी हैं, उन्हें भी उसी महंगाई का सामना करना पड़ता है जैसे एक आम आदमी जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से, जिस परेशानी से गुज़रता है। तो ये तनख्वाहें बढ़ना लाजमी तौर पर उनका हक़ है। मगर अब तो आम आवाम, सरकारी मुलाजमीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजट जून में आएगा उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 140%, अगर इतना नहीं तो कम से कम 100% या 50% तो इजाफ़ा किया जाएगा, ताकि उनके मसाइल भी उसी तरह हल हो सकें, उनकी परेशानियाँ भी उसी तरह दूर हो सकें जिस तरह के वज़राए मुमलिकत और वज़ीरों की गई हैं। या एक बात और भी हो सकती है समझ में आने वाली कि कशीदगी का माहौल है, जंग का समा है, पाक भारत जंग किसी वक्त भी हो सकती है। तो हो सकता है इन वज़राए मुमलिकत और वज़ीरों को जिनकी तनख्वाहों में 140% इजाफ़ा किया गया है, इन्हें हुकूमत ने जंगी महाज पर भेजने का फ़ैसला कर लिया हो। वैसे भी जो अगले मोर्चों पर जाके लड़ता है उसे खुसूसी मराहत तो दी जाती हैं, तो यकीनन ये इनका भी हक़ है। अगर ऐसी बात हुई तो इससे तो खुशी से बढ़कर कोई भी बात नहीं होगी। अगर इस शर्त पर तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं तो हम हुकूमत पाकिस्तान से, मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा करते हैं कि इनकी तनख्वाहों में 200-300% तक इजाफ़ा किया जाए और इस पूरी खेप को जंगी महाज पर, सरहदों पर, अगले मोर्चों पर फ़ौजियों के साथ भेज दिया जाए ताकि वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें और अपनी तनख्वाह लेने का हक़ अदा कर सकें। कहने को तो ये सिर्फ एक मजाक की और एंटरटेनमेंट की बात है, मगर किया जाए। शुरू तो पहले हुकूमत ने किया है ना। 140% तनख्वाहें बढ़ाकर आप आवाम के साथ मजाक ही कर रहे होते हैं, उनके दुख पर, उनके जले पर नमक ही छिड़क रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो वैसे भी 10-5% भी सालाना तनख्वाहें नहीं बढ़ाता है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की भी तनख्वाहें और पेंशनों में ना होने के बराबर इजाफा होता है। क्योंकि महंगाई जिस शरह से बढ़ती जा रही है और इजाफा होता जा रहा है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल ही लगता है कि अवाम अपना गुजारा कर सके। न जाने इसाक डार साहब बजट बनाएंगे या वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, क्योंकि इसाक डार साहब तो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर फायद है, मगर महकमा ख़जाना या वज़ारत ख़जाना में उनकी मुदाखलत बदस्तूर जारी रहती है। जो भी बजट बनाए तो उसका काम है कि 25,000, 40,000, 50,000, 60,000 में एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली किस तरह गुजारा करेगी वो बजट भी बना कर दे तो मेहरबानी होगी। हुकूमत की तरफ से ब्रीफिंग मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी और काम करने में आसानी रहेगी, गरीबों को अपना महीना चलाने में आसानी रहेगी कि भाई हुकूमत ने चूँकि चीज़ें इतनी सस्ती कर दी हैं तो 25,000 वाला भी गुजारा कर लेगा और 50,000 वाला भी। वज़राए मुमलिकत हैं, एलिट क्लास से ताल्लुक़ है, लग्जरी लाइफ के आदी हैं, तो उनका कहाँ 2-3 लाख में गुजारा होता है। 5-6-7 लाख तनख्वाहें हो, TADA हो, 3-4 गाड़ियाँ हो, ऑफिस हो, 400-500 लीटर मुफ्त पेट्रोल हो, मोबाइल बिल की सहूलत हो, बिजली गैस फ्री हो। तो हम तो कहते हैं कि वज़राए मुमलिकत, वज़ीरों और ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरों और सिलसिला अशराफिया को ये सारी मराहत ताउम्र देनी चाहिए, ताहयात देनी चाहिए जब तक वो जीते रहें। बल्कि अगर वो खुदा न खास्ता मर जाएं, जो कि मौत भरा के, तो उनकी औलाद को, उनकी 7 नस्लों को, उनकी बीवी को, बेवा को, बच्चों को ये सहूलियत फराहम की जाए। क्योंकि हम आवाम पर वो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, उनका अशराफिया से ताल्लुक़ है, उनका आम आदमी से क्या ताल्लुक़ है, उनका ग्रास रूट पे पलने वाले कीड़े मकोड़ों से, हशरातुल अर्ज़ से क्या ताल्लुक़ है। हुकूमत 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कभी गैस के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी लोड शेडिंग के नाम पर आवाम को जलील करती आई है, कभी बिजली की कतारों के नाम पे जलील करती आई है, कभी बिल की किस्तें कराने के नाम पर। तो और ये हुकूमत रियासत मई बाप पे कर सकती है और आम आवाम 25 करोड़ में से 24.5 करोड़ जो आम आवाम है वो डिज़र्व करते हैं कि वो इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी को कबूल करें और गुजारा करें। क्योंकि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को 5 साल बाद बिरयानी की एक प्लेट पर या कीमे वाले नान पर
वोट देकर भेज तो देते हैं, मगर पूरे 5 साल तक वो पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ, उनका जो दिया गया वोट था उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। उनको पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए भेजा गया है, उसका क्या हो रहा है। मगर पार्लियामेंट में कानून साजी कहाँ होती है, वहाँ तो बजट से पहले टेंडर निकलते हैं, करप्शन के नए नए सिलसिले चलते हैं और आवाम के हल्का इंतखाब के नाम पे लूट मार का एक ऐसा बाजार गर्म किया जाता है जिसकी तपिश पूरे 5 साल तक ठंडी होने को नहीं आती और उसकी झुलसा देने वाली आग से आवाम को मुस्तफ़ीद होना पड़ता है, आवाम को झुलसना पड़ता है। आवाम की झुलसने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। हमारे वज़ीर वज़राए मुमलिकत, हुकूमत और अपोजिशन अरकान असम्बली कब तक हुकूमती मराज से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे और आवाम कब तक अपने हिस्से का अज़ाब झेलते रहेंगे। ये कहानी कब ख़त्म होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी और नई कहानी के साथ, किसी और नई बात के साथ हम मिलेंगे आपसे किसी अगली बात में, अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।